दे ट्रैफिक, दे किल, दे हैव एन एजेंडा। जो मेजर भसड़ हुई है वो है इसकी स्टोरी लाइन। आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि क्या हुआ अगर 32,000 की कहानी नहीं है, होता तो ऐसा ही है, बट फिर आप देश का नुकसान करके अपना फायदा कर रहे हो। लेकिन धोनी का वो छक्का कंबाइंड विद रवि शास्त्री की कमेंट्री अगर हमारी हैप्पी मेमोरी है तो क्या समस्या है? नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। इस हफ्ते की मेजर स्टोरी है द केरला स्टोरी। एक मूवी है जो आजकल थिएटर में कम कंट्रोवर्सीज में ज्यादा है। द केरला स्टोरी का प्लॉट है कि कैसे एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत केरला में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया गया, उनका शोषण किया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई और उनको टेररिस्ट को बेच दिया गया। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 32,000, 32,000 लड़कियां। कोई बात नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, ओके, थोड़ी और गलती हो जाती है। सीरियसली 32, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। वो तो भाई ये स्किट नहीं थी, ये असलियत है। 32,000 लड़कियों की कहानी बताकर जैसे बेचा जा रहा था, जब उस काउंटर को क्लेम किया गया तो वो नंबर 32,000 से घटकर 3 पर आ गया। 3 लड़कियों की कहानी। आर यू कॉमेडी मी? देखो, ऑन फेस वैल्यू मूवी की ओपनिंग अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है। एंड ऑल्दो क्रिटिक्स ने इस मूवी की थूथू की है, बट पब्लिक रिव्यूज में लोगों को बहुत पसंद आ रही है। एंड मूवी का डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेजर भसड़ हुई है वो है इसकी स्टोरी लाइन पर, इसकी जो कहानी है। मैं आपको पहले क्रिटिक्स के कुछ रिव्यूज पढ़कर सुनाता हूं। मूवी के रिव्यू में द हिंदू में लिखा गया है, द फिल्म मेंटेन्स अ डिवाइसिव टोन एंड द गेज इज इमोशनली एक्सप्लॉइटेटिव। लाइक द बिगट्स इन द फिल्म, इट सीम्स दैट द मेकर्स आर कीन ऑन कन्वर्टिंग द ऑडियंस इनटू हेट मॉन्गर्स and expressing themselves in a society. Film Companion ने रिव्यू में लिखा है, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन has chosen as the starting point a topic that is complex and worth examining. The allure of extremist organization to young people, but within a few minutes it becomes clear that the Kerala story is only interested in pushing propaganda. And अनमोल जामवाल है, एक फिल्म क्रिटिक है जिनका चैनल है ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन। उन्होंने ट्वीट किया, the Kerala story is less about the indoctrination of 4 women to extremism and more about filling the movie with hate-filled dialogues against a state and several religions and to simply extract a reaction from the public. Mid performances and nothing exemplary about this filmmaking. मतलब क्रिटिक्स ने साफ तौर पर कहा है कि मूवी में कोई डेंसिटी नहीं है, फिल्म प्रोपेगेंडा है और ये समाज में हेट फैलाने का काम करेगी। बट एनीवे ये क्रिटिक्स हैं, ये मूवी को उस तरीके से देखेंगे। लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है वो थोड़ी ज्यादा इंप्रेशनेबल होती है, उनको ये प्रोपेगेंडा वाला समझ में नहीं आता, वो थोड़े ज्यादा इंप्रेशनेबल होते हैं। द केरला स्टोरी सुपर मूवी, आंख खोलने वाली मूवी, फैबुलस फैबुलस मस्ट वॉच। अगर आप पांडे जी और सुरभि की तरह हैं जिसको मूवी की बैक स्टोरी नहीं पता, वो फेस वैल्यू पे देख रहे हैं तो उनको मूवी पसंद आ रही है। एंड ये मूवी एज एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल हो चुकी है, कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाली जा चुकी है, मध्य प्रदेश में मूवी टैक्स फ्री कर दी गई है और कर्नाटका में तो इलेक्शन का मुद्दा भी बन गई है। केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। अब देखो, पर्सनली मुझे ये मूवी प्रॉब्लमैटिक लगती है, बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रापोलेटेड नंबर है 32,000 का, आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि क्या हुआ अगर 32,000 की कहानी नहीं है, होता तो ऐसा ही है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत नहीं हो। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करते हैं, उनका एजेंडा होता है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को कन्वर्ट करते हैं। दे ट्रैफिक, दे किल, दे हैव एन एजेंडा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में सेक्स स्लेव्स की हालत क्या होती है, अगर आपको सही में जानना है तो आप यजीदी महिलाओं की कहानियां पढ़ना, यजीदी वुमेन डॉक्यूमेंट्री सर्च करोगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप यहां देखोगे और सेंसिबली और इसको आप बिना बायस के एग्जामिन करोगे तो 3 केसेस को 1 2 नहीं 10,000 गुना ज्यादा बताना, ये मैनिपुलेशन ही तो है। मतलब इतनी आसानी से कन्वर्ट हो गई, इतनी लड़कियां ट्रैफिक हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला, आप ही एक्सक्लूसिव बता रहे हो। तो भाई फिर तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका मजाक उड़ा रहे हो आप। तो वो तो अपने ऑफिस में मूंगफलियां छील रहे होंगे, फिर उनका तो मजाक बना रहे हो आप। बिना कोई एविडेंस या टाइमलाइन बताए एक एक्स्ट्रापोलेटेड कहानी बताना इज लाइक द प्रिंट सेड कि सारे मुस्लिम्स को आईसिस सिंपैथाइजर बताना, एक सटल तरीके से कम्युनिटी को गलत दिखाना। दिस इज नॉट जस्ट अनएथिकल, दिस इज इविल। पैसा छाप लोगे आप, खूब कमाओगे, पिक्चर खूब चलेगी, कोई डाउट नहीं है, बट फिर आप देश का नुकसान करके अपना फायदा कर रहे हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली न्यूज पर आते हैं। रेसलर प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर चल रहा है वो अभी भी वही है जहां पिछले हफ्ते था, बट पुलिस ने क्या किया कि रेसलर्स की प्रैक्टिस के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी करवा दी। जब बारिश हुई और बेट्स का कोई सीन था तो दिल्ली पुलिस और रेसलर्स के बीच में लड़ाई हो गई और बड़ी सैड सी पिक्चर देखने को मिली जब वो एथलीट्स जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते थे वो नेशनल टीवी पर आकर रो रहे थे। सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बुरा सबको देख के लगा। एंड एट दिस पॉइंट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग, बृजभूषण शरण सिंह का अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी सिचुएशन वैसी ही है। अगर आपको डिटेल जानना है तो पिछले हफ्ते का एपिसोड देख लो,
आज की सिचुएशन भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कलेश हुआ वो था विराट कोहली और गौतम गंभीर का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। एलएसडी और आरसीबी एक दूसरे के सामने थे, बट असली मैच के बाद शुरू हुआ। इफ यू स्टिल डू नॉट नो, अ क्विक टाइमलाइन, अगर पता है तो दोबारा सुन लो, कल सुनने में तो मजा आता ही है। तो भैया कोहली और गंभीर का दोस्ताना 2013 के बाद से सबको पता है। अभी हाल ही में एक मैच हुआ था जब एलएसडी ने आरसीबी को हरा दिया था और गंभीर ने आरसीबी फैंस को कुछ ऐसे ग्रीट किया था। उसके बाद कोहली बीइंग कोहली, जब एलएसडी से दोबारा मैच हुआ तो कोहली एंड कंपनी मैच में काफी एनिमेटेड दिखे, यहां लड़ाई वहां लड़ाई कह के ले ली। और फिर एक अफगानिस्तानी प्लेयर है नवीन उल हक, उनसे कोहली की झड़प हुई एंड फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। नाउ इस पूरे मामले के बाद देयर इज अ क्यूरियस केस ऑफ गौतम गंभीर एंड लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, ही इज अ क्रिकेटिंग लेजेंड, इंडिया के एक पार्लियामेंटेरियन है, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। बट विद ऑल दैट ड्यू रिस्पेक्ट, इनको कोहली और धोनी से क्या प्रॉब्लम है? अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? और अगर है तो पब्लिक के सामने क्यों लाते हैं? ये दोनों के बारे में जब देखो तब सॉल्टी, धोनी के बारे में जब बात हो तो सो कॉल्ड फिनिशर, सबको क्रेडिट मिलना चाहिए, एक छक्के से नहीं जीते थे। अरे भाई माना, अगर जहीर खान नहीं होता तो हम फाइनल नहीं जीतते, सुरेश रैना नहीं होता तो हम सेमीफाइनल नहीं जीतते, और सहवाग नहीं होता तो हम शायद प्लेऑफ्स में ही नहीं आते, और आपकी इनिंग्स नहीं होती तो भी फाइनल नहीं जीतते। लेकिन धोनी का वो छक्का कंबाइंड विद रवि शास्त्री की कमेंट्री अगर हमारी हैप्पी मेमोरी है तो क्या समस्या है? एंड दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम विद गौती भाई। आपको एशिया कप की एक क्लिप दिखाता हूं। He should be batting at number 3. उसने बोला he should be very flexible, well paid champion. वो उसकी मजबूरी है। मतलब ठीक है, कुछ प्लेयर स्ट्रगल कर रहे होंगे, पोजीशन में दिक्कत होगी, लेकिन ये क्या बात हुई? ये मोरल डाउन करने वाली और टीम की यूनिटी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं थी। पर्सनल एजेंडा एक तरफ, आप देश से बड़े थोड़ी हो। एंड गौतम गंभीर मैनरिज्म हैज टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि ना सिर्फ आप एक क्रिकेटिंग लेजेंड हो, आप देश को रिप्रेजेंट करते हो, आप एक पार्लियामेंटेरियन भी हो। ही इज वेरी रिस्पेक्टेड, आई पर्सनली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। ये ऊंची बातें एंड लो लेवल हरकतें इनके स्टेटस पर शोभा नहीं देती। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इससे पहले न्यूज की तरफ आगे बढ़े, बता दूं कि भिखारी भाई आज थोड़ी छुट्टी पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, रीच में हेल्प मिलती है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे स्टार्ट्स बताते हैं कि काफी लोगों ने नहीं किया है भीख मांगने के बाद भी, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। बहुत सारी न्यूज है, इलेक्शंस चल रहे हैं तो भैया पॉलिटिक्स भी हुई है, मणिपुर में दंगे हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल मसले भी हैं। पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको सबकी बेसिक नॉलेज दे देता हूं, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। That's what she said. पहली न्यूज है मणिपुर से, जहां इस हफ्ते बहुत वायलेंस हुआ, अनरेस्ट रहा, दंगे भड़के। इस मामले में बॉक्सर मैरी कॉम ने ट्वीट किया और देशवासियों से मणिपुर पर फोकस करने की अपील की। और मणिपुर में हालत वाकई में काफी सेंसिटिव है। आर्मी डिप्लॉयड है, कर्फ्यू लग चुका है, इंटरनेट बंद है, कई लोगों की जान जा चुकी है और हालत इतनी खराब है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वहां की राज्य सरकार ने शूट एट साइट के आदेश दे दिए हैं। अब ये क्यों हो रहा है, आपको वो समझने से पहले मणिपुर की डेमोग्राफी समझना जरूरी है। देखो, मणिपुर लाइक मेनी अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, वहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज का प्रेवलेंस बहुत है, जिनको हिंदी में कहते हैं जनजातीय समूह। ट्राइबल्स वहां बहुत मिलते हैं। इनफैक्ट मणिपुर में ही 30 से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और ये कम्युनिटीज एसटी के अंडर लेबल किए जाते हैं। इनका कल्चर, इनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, कई सारे स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं। एंड दिस ट्राइबल कम्युनिटीज आर लाइक हाफ ऑफ मणिपुर पॉपुलेशन। जो बाकी हाफ है वो मीतीस कहलाते हैं। वहां पर जो आम लोग हैं एसटी के अंडर लेबल नहीं होते। अब हाल ही में वहां के हाईकोर्ट ने एक डिसीजन पास किया जहां उन्होंने राज्य सरकार को बोला कि जो मीतीस लोग हैं इनको भी आप एसटी के अंडर लो और इनको भी रिजर्वेशन और बाकी सारे जो अधिकार होते हैं, जो फायदे होते हैं, वो आप इनको प्रदान करो। और इसी को लेकर ट्राइबल्स की एंटी है, वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहां काफी ज्यादा अनरेस्ट है। अगर आप इस मामले को और अच्छी तरीके से समझना चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जो बहुत बेसिक पॉइंट्स में आपको सब कुछ समझा देगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अगली न्यूज है हमारी मीडिया से, प्ले करो। मोहनचंद माफ करिए, मोहनदास करमचंद। अरे ये वाला नहीं यार, अमेरिका का दलाल बहन अमेरिका क्या कर रहे हैं आप? अरे ये भी नहीं, इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो बंद। अबे ये इसकी भी गलती नहीं है ना, ये लोग कांडी भी तो बहुत हैं। बात तो सही है। खैर इस हफ्ते आई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग, जिसमें 180 देशों में से इंडिया की रैंक है 161, 161। RSF यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल इस रैंकिंग को निकालती है। ये रैंकिंग बेसिकली बताती है कि किसी भी देश में वहां की जो मीडिया है वो कितनी फ्री है और अपने काम कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और क्या उनका जो वहां का स्टेट है, सरकार है, वो उनको प्रेशराइज तो नहीं कर रही, खरीद तो नहीं रही, प्रोपेगेंडा तो नहीं चल रहा, वगैरह वगैरह। और इस लिस्ट में हमारी रैंकिंग हर साल बेंगलोर के ट्रैफिक की तरह बढ़ती ही जा रही है। 161, ये आपकी कार की टॉप स्पीड नहीं है, ये हमारी मीडिया की रैंकिंग है। और इतनी गंदी प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग की अगर आपको वजह जाननी है तो आपके टीवी न्यूज चैनल पर जो बेरोजगारी पे डिबेट हो रही है वो जाके आप देख सकते हैं। क्या नहीं है?
एग्जैक्टली अच्छा, इस रैंकिंग पे कई लोग सवाल भी उठाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये रैंकिंग बहुत फ्लॉड है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी मीडिया इतनी खराब तो नहीं है कि अफगानिस्तान, सूडान, पाकिस्तान ऐसे देशों से भी नीचे हमारी रैंकिंग आ रही है। आई एग्री, इनकी मेथोडोलॉजी में कुछ तो दिक्कत है, नंबर गलत है, लेकिन थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। चलो फर्ज कर लेते हैं ये रैंकिंग गलत है, 160 नहीं होनी चाहिए, आप 10, 20, 30 नीचे चले जाओ, कितना भी नीचे चले जाओ, लेकिन फिर भी ये मीडिया की रैंकिंग नहीं, आईपीएल मैच का फर्स्ट इनिंग स्कोर लग रहा है। मतलब ये शर्म की बात है कि नहीं? मैं भी किससे शर्म की बात कर रहा हूं, थोड़ी मर्यादा रखिए। अच्छा, शर्म से याद आया, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला लिया है। हमारे देश में धर्म के नाम पर कितनी नफरत फैलाई जाती है या फैलाई जा चुकी है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हमारी राज्य सरकारों को यह आदेश दिया कि आप हेट स्पीच के मामलों में सुओ मोटो कॉग्निसेंस लें। मतलब कि समाज का सेक्युलर ढांचा और कमजोर ना हो और स्थिरता बनी रहे, तो आप वेट मत करो कि कोई रिपोर्ट करे, आप खुद एफआईआर दर्ज करो। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के वो सेक्शंस भी मार्क किए जो हेट स्पीच के खिलाफ लगाए जा सकते हैं, जो है 153A एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, 153B नेशनल इंटीग्रिटी को लेकर, एंड 295 आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स। 295 नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्म दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुते हिट मिलूगी। वी लॉस्ट लेजेंड इन बी। एनीवे, मूविंग ऑन, अगली खबर है बेरोजगारी को लेकर। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जॉब्स खाएगा। 2019 में स्टेटमेंट ठीक होगा, आज बोलूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स खा रहा है। इसी हफ्ते एक खबर आई थी कि टेक जायंट आईबीएम अब लगभग 8000 जॉब्स देगा ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये तो मशीन्स ही कर लेंगी। ऐसे ही में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लगभग 800 कंपनीज को एनालाइज किया और बताया कि जॉब मार्केट में अगले 5 साल में क्या हो सकता है। इस रिपोर्ट ने हमें यह भी बताया कि 2027 तक जॉब मार्केट में लगभग 69 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन उसी टाइम पर 83 मिलियन जॉब्स आउटडेटेड भी हो जाएंगी, चली जाएंगी। मतलब कि कुल मिलाकर 12 मिलियन जॉब्स। व्हाट? तूने मैथ्स कहां से पढ़ी बे? 83 माइनस 69 14 नहीं हुआ? अरे अगर हाई स्कूल फेल हो तो एडिटर क्यों, नेता बनो ना जाके। अच्छा, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो जॉब्स जाएंगी वो ज्यादातर क्लेरिकल जॉब्स होगी, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, डेटा एंट्री, कैशियर। तो अगर आपको अपनी जॉब बचानी है तो जरूरी है कि आप क्लेरिकल जॉब छोड़ो और अपने आप को अपस्किल करो। और अपने आप को अपस्किल करने का सबसे अच्छा तरीका, इनको लगा मैं यहां स्पॉन्सर इंसर्ट करूंगा, झूठ मत बोलो, और अगर स्पॉन्सर इंसर्ट कर दूं ना तो स्किप कर देते हैं ये लोग, सब जानता हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम जजमेंटल हो? एंड लेट्स एंड दिस सेगमेंट विद सम इंटरनेशनल/जियोपॉलिटिकल न्यूज़। और अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 2 मेजर इवेंट्स हुए, न्यूज़ बता देता हूं और साथ में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। डील? गोवा में इन दिनों चल रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का एक समिट। अगर आप ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात करें तो IOR यानी कि इंडियन ओशियन रीजन या जो साउथ एशियन रीजन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। यहां पर कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब। और इस इवेंट में इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत अग्रेसिवली कॉल आउट किया है। यहां तक कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने तो पाकिस्तान के बारे में ये तक कह दिया। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered. एंड अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर प्रोजेक्ट के तहत। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मालदीव्स की विजिट पे है और हमारे एयर मार्शल इन दिनों श्रीलंका की विजिट पर है। दोनों देशों को इंडिया ने मिलिट्री वेसल्स गिफ्ट किए हैं और ये हमारी इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां चाइना को काउंटर करने के लिए मालदीव्स और श्रीलंका ये दोनों बहुत की नेबर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। खैर, जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसीलिए आई एम आउट। और अब आ चुका है आप लोगों में से कई का फेवरेट सेगमेंट, नॉनसेंस न्यूज। देखो, यूक्रेन और रशिया में एंटी चलती है, सबको पता है, बड़ा मैटर हो गया है, पूरा दुनिया कॉम्प्रो कराने में लगा हुआ है। और इनकी लड़ाई की एक और झलक इस हफ्ते हमको देखने को मिली। टर्की में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कई सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, उसी में से यूक्रेन के MP भी थे जो अपने देश का झंडा ऐसे दिखा रहे थे। पीछे से एक रशिया के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और ऐसे उनसे झंडा स्नैच कर लेते हैं। इनका ईगो हर्ट हो जाता है और ये जाके सीधा उसकी बैंड ही बजा देते हैं। दिल्ली की भाषा में बोलूं तो कान के नीचे रैपट। मतलब पूरा इंटरनेट देख के शौक हो गया
कि इतने बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे कॉलेज के लौंडे लपाड़ों की तरह लड़ रहे थे। और ये यूक्रेन रशिया का तो समझ में नहीं आता यार, इतनी एंटी तो आरसीबी और सीएसके फैंस में नहीं होती। ये लड़का 16 साल का है, यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, नाम है डेनिस बार्न्स, और ये ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जिसको देखकर आपके मम्मी पापा आपको गाली देंगे। अपेरेंटली ये लड़का इतना ब्राइट है कि इसको 170 कॉलेजेस से ऑफर आया है। मैं नहीं मानता। यही नहीं, $9 मिलियन की स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई है। हाँ, हम एक कॉलेज जा नहीं पा रहे, इसको 170 कॉलेज बुला रहे हैं। यार कोई कितना टैलेंटेड हो सकता है। $9 मिलियन, जितनी इसको स्कॉलरशिप मिल रही है उतनी हम लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी लाइफ टाइम में। देखो, मैंने लाइफ में टैलेंट और हाइट के बारे में एक चीज नोटिस की है, किसी को बराबर नहीं मिलती, कम या ज्यादा ही मिलती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कितना ज्ञानी आदमी हूं मैं, एक बाबा तो है मुझ में। तो आपने वेडिंग प्री वेडिंग फोटोशूट सुने होंगे, लेकिन यहां चल रहा है डाइवोर्स फोटोशूट। ये है शालिनी, ये एक तमिल एक्ट्रेस हैं और इन्होंने हाल ही में ये फोटो शेयर की विद द कैप्शन गॉट 99 प्रॉब्लम्स बट माय हस्बैंड एंट वन। कुछ भी वेडिंग फोटोशूट चलता था, फिर प्री वेडिंग फोटोशूट, अब ये डाइवोर्स फोटोशूट, सुहागरात फोटोशूट का ट्रेंड स्टार्ट होना है बस। ये जो बेड देख रहे हो ये है 80 लाख रुपए का बेड। 20 फुट चौड़ाई है इस बेड की और इसमें एक साथ 6 से ज्यादा लोग सो सकते हैं। इस बेड को बनवाने वाले हैं ये आर्थर उर्सो, जिन्होंने बेड इसलिए बनवाया क्योंकि इनकी एक प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि ये अपनी 6 बीवियों को एक साथ नहीं सुला पाते थे। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? यस, यू हर्ड दैट राइट। 6 जितनी आपके पास टीवी नहीं है, इसके पास बीवी है। ओके, दैट वाज चीजी। 1 2 3 6 बीवियां एक साथ। आपकी तरह मेरे मन में भी बहुत सवाल है, मन ही मन में कम्युनिकेट कर लेते हैं, पूछेंगे नहीं। 6 बीवियों वाले इस बंदे की कहानी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो आपको अगले कैरेक्टर से मिलाता हूं। ये है नेदरलैंड्स के जोनाथन, ये एक स्पर्म डोनर है और इन्होंने अपना वंश इतना फैला दिया था कि इन्हें एक नेदरलैंड के कोर्ट ने स्पर्म डोनेट करने से बैन कर दिया है। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ द फ्रेज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। ये भाई साहब स्पर्म डोनेशन से 600 बच्चों के बायोलॉजिकल फादर बन चुके हैं। दिस गाइज मॉडर्न चंगेज खान। और कोर्ट को यह आदेश तब देना पड़ा जब बच्चों के पेरेंट्स कोर्ट के पास गए कि माय लॉर्ड, इन भाई साहब को रोको, पूरे गांव के बच्चे सेम शक्ल के साथ पैदा होने लगे हैं, पहचाने कैसे? और अब देखते हैं इस हफ्ते की एक पॉजिटिव न्यूज जो काफी मजेदार है। एक न्यूज है जो बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देगी, गारंटी देता हूं आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। यह है फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर अभिलाष टॉमी, और इन्होंने हाल ही में हिस्ट्री बना दी है। पिछले हफ्ते अभिलाष बिकेम नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन बट द फर्स्ट एशियन टू एवर फिनिश द प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस। अब सुनो कि ये गोल्डन ग्लोब रेस है क्या। बहुत पुरानी यॉट रेस है, ये समुद्र में होती है, और इस रेस में एक व्यक्ति को अपने यॉट को अक्रॉस द ग्लोब लेके जाना होता है, अकेले, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी असिस्टेंस। इस रेस को पूरा करने में लगभग 250 दिन लगते हैं, और आजकल के टाइम पे जहां हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल किए बिना 4 गलियां नहीं नाप पाते, और यहां पूरे समुद्र को विदाउट जीपीएस और इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट या चार्ट प्लॉटर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपास कुछ नहीं होता, इन सब के बिना रेस पार करनी होती है। पार्टिसिपेंट के पास वही इक्विपमेंट होते हैं जो 1960s के टाइम पे किसी सेलर के पास हुआ करते थे, मतलब कि एक सेक्सटेंट और एक बैरोमीटर। तो ये समुद्र में नेविगेट कैसे करते हैं? गोइंग कंप्लीटली ओल्ड स्कूल। तारों की दशा, हवा, पानी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब देख के पता लगाना होता है कि आप कहां हो, आपको किस डायरेक्शन में जाना होता है, और ये होता है समुद्र में बिल्कुल अकेले, बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड स्टाइल। एंड दीस डिफिकल्ट क्राइटेरियाज मेक दिस रेस द टफेस्ट yacht race in the world, and this guy did it. अभिलाष टॉमी इस रेस में सेकंड आए, और ये रेस इंस्पिरेशनल इसलिए हो जाती है क्योंकि इन्होंने 5 साल पहले भी ट्राई किया था, जिसमें इनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, मरने से बचे थे ये। इनकी स्पाइन में टाइटेनियम रॉड्स घुस गई थी। ये एक्सीडेंट के पास कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गए थे, चलने में भी 9 महीने लग गए थे। इस सब के बावजूद ही केम बैक स्ट्रॉन्गर, रेस जीती और अब दिल भी जीत चुके हैं। अब देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या बकैती हुई। और जनाब क्या चल रहा है? शेयर बाजार वो सेक्शन है जहां हम ये जानते हैं कि भाई न्यूज में तो ठीक है, सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लोगों ने क्या बकैती। यूट्यूब इंडिया ने लोगों से पूछा व्हाट्स द बेस्ट कमेंट अंडर अ वीडियो यू हैव रेड। किसी ने बोला ये वाला। जब अर्चित आर्या ने कमेंट किया था, आपकी वॉइस में बहुत सादगी है अभिजीत भट्टाचार्य जी, पर आदमी सुअर हो। Okay, demeaning, derogatory, but funny. Menus were invented in 1855. People before 1855. आइटम सुपर टिकाऊ सस्ते जल्दी में हो तो नमस्ते दिल से दिमाग में मिलेगा। पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, इटालियन, बंगाली, थाई, मुगलाई, मैक्सिकन। पंजाबी में माँ की दाल तड़का लाके, छोले कुलचे, नींबू पाके, पनीर टिक्का। अगर आपको राजकुमार राव की एक्टिंग प्रॉवेस देखनी है तो एक बार लूडो जरूर देखना। इसका कुछ डायलॉग है कि करेंगे प्यार, मरते दम तक करेंगे, वो इतना प्यारा डायलॉग है ना, देखना एक बार। नरेंद्र एम ने ट्वीट किया, मैम एनीथिंग अबाउट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? आई डोंट यूज प्रेस, आई यूज ड्राई क्लीनिंग। Freedom of press has not changed in India.
अदर कंट्रीज हैव स्टार्टेड गिविंग मोर फ्रीडम। ये बात भी सही है, दिस इज द कानून ऑफ देयर कंट्री। राहुल सितपाल ने कमेंट किया है, स्टार्टेड वाचिंग योर वीडियोस अ वीक अगो बिकॉज आई वाज बोर्ड एंड नाउ इट्स माय मॉर्निंग रूटीन। उठो, चाय बनाओ, सार्थक की वीडियो देखो एंड चाय पियो। कुछ भी कहो, बंदा तो प्यारा है, बहुत तो प्यारा तो है। बढ़िया कमेंट, वैसे साउंड नहीं कर रहा। रोज उठो, सुबह सार्थक की वीडियो देखो, सो जाओ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मीम की तरह हो गया व्लॉग। शैंकी भारतीयन ने कमेंट किया, अरे भाई आप शादीशुदा हो क्या? तौलिया कौन फेंका भैया? हर कोई तौलिया फेंकेगा तो उसकी पत्नी होगी। ये फ्लर्ट करने का नया तरीका है। मैं फिर जाऊंगा जगह जगह अपनी क्रश से कहूंगा मेरे ऊपर तौलिया फेंक के। बहुत तेज हो रहा है। मैडमैक्स केस ने कमेंट किया, आपने दिल तो जीत लिया, अभी बस आरसीबी कब जीतने का इंतजार है, वापस दो दिल। नहीं हो पाएगा यार। वो मुझे बोलने लगा तेरा फोन नंबर 91 से क्यों चालू होता है, +97 से क्यों नहीं? इसका किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। तो गंभीर ने 97 रन बनाए थे वर्ल्ड कप में, जिसका उनको अभी तक मलाल है कि उनको क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। सारा धोनी पाजी के छक्के पे क्यों क्रेडिट हो जाता है। जॉनी वालिया, सर ओनली 50 MB लेफ्ट, प्लीज कम टू द पॉइंट। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सियापा ने ट्वीट किया, बॉयज आर सिंपल, उनको 2 दिन फास्ट रिप्लाईज कर दो, तीसरे दिन वो तुम्हें प्रपोज कर देंगे। ऐसा होता है क्या? हाउ डिसरिस्पेक्टफुल एंड हाउ ट्रू। यूपी पुलिस ने ट्वीट किया, कोई भी मसला हमारे लिए विराट और गंभीर नहीं, किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में तुरंत 112 डायल करें। 2 दिल्ली वालों की लड़ाई में उत्तर प्रदेश पुलिस मजे ले रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। स्क्रिप्ट राइटर आफ्टर सीइंग विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर फाइट आफ्टर द मैच। कमाल है, ये मैंने कब लिखा? सर इसकी स्क्रिप्ट तो 2013 में ही लिख गई थी। रिलैक्स। What is blood and its types? Blood is a liquid. For more details, log on to www.sciencebiology.com. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ऐसे कर सकते हैं तो फिर तो मैं टॉप मारता। हर चीज के बाद फॉर मोर डिटेल्स www.wikipedia.com। ये दोनों गौतम का क्या करूं मैं? ये सही बात है, मोदी जी की व्यथा तो कोई समझा ही नहीं। एडिट पर प्रत्युष प्राइम ने शेयर किया, POV यू सेड समथिंग अगेंस्ट योगी जी। चल अरे यार प्रत्युष भाई, क्या करते हो? यू सिंगल डिबेट 2023। बाकियों का पता नहीं बट आई वांट टू नो 3 मिस्टेक्स ऑफ द वर्ल्ड, द पिरामिड्स, द बर्मुडा ट्रायंगल। इस पर्स में आखिर आता क्या है? ये पर्स मैं बता रहा हूं, इसको उर्फी जावेद अपनी पूरी टेल पे लटकाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये देख लो, ये आजकल का फैशन है। मैं भी बेल्ट पे कल चम्मच लटकाऊंगा, देखना तुम। और मैं इसको फैशनिस्टा नहीं बोला किसी ने मेरे को, फिर देखो तुम लोग, फिर प्रोपेगेंडा फैलाऊंगा मैं। इस टाइटैनिक वाज मेड इन बिहार। आर्यांश ने ट्वीट किया, द गर्ल नेक्स्ट टू मी इन द स्वीट शॉप इज सेइंग गुलाब जामुन इज बेसिकली अ टैंड रसगुल्ला। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? गर्ल्स, हमारी कार में ऑलरेडी 4 लोग हैं, सो वी कैन गिव यू अ लिफ्ट। बॉयज आजा भाई, अभी तो पहुंच गए। देख रहे हो लड़कों का मजाक उड़ाना कितना आसान होता है दुनिया में। यही ट्वीट तुम लड़कियों के बारे में कर दो, फिर देखो। Probably the biggest RCB fan. At this point, RCB fan base is becoming better than the team itself. सही बात है, इसको मिडिल ऑर्डर में खिला दो, ये शाहबाज अहमद से बेटर खेलेगा। शॉपकीपर 1500, मॉम 150 दूंगी। मी, अरे यार, दिस माइट साउंड सेक्सिस्ट बट मम्मियों की बार्गेनिंग स्किल सबसे बेस्ट होती है। 150 कोट करती है और बाद में 100 का लेके जाती है। ब्रेकिंग, रशिया's biggest bank स्पर्म हाँ स्पर बैंक हैज रिलीज्ड अ चैट जीपीटी कॉम्पिटिटर कॉल्ड गीगा चैट। द AI be like गीगा चैट। एंड टाइम फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द वीक। 2 अच्छी रिकमेंडेशन है मेरे पास। अगर आप ये शो देखते हो तो मैं समझ सकता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन फनी तरीके से लेने में बड़ा मजा आता है। तो उसके लिए आप देख सकते हो कंग ऑन अर्थ। ये नेटफ्लिक्स पर आपको एक मॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, जिसमें जो होस्ट होती है, बड़ा अच्छा तरीका है इन लोगों का डॉक्यूमेंट्री दिखाने का। होस्ट बड़ी फनी तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। बहुत विटी राइटिंग है, बहुत सटायरिकल है। आप नेटफ्लिक्स पर देखोगे, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। एंकर है, बहुत वियर्ड से सवाल पूछती है एक्सपर्ट से, एंड शी ट्राइज टू गो थ्रू द टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग। ये डॉक्यूमेंट्री आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। और अगर आप सिविलाइजेशन को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो आप ये वाली ऑडियो बुक सुन सकते हो, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। और ये ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं आज की वीडियो स्पॉन्सर कुकू FM पर। मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी कई बार बताया है। इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिस पर 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं। और सिर्फ यही वाली ऑडियो बुक नहीं, मैंने जब तब कई सारी ऑडियो बुक्स कुकू FM पर सुनी है। एक वाजपेयी जी के बारे में आपको सजेस्ट की थी, एक Hyundai वर्सेस होंडा के बारे में बताया था, और कई सारे मेरे फेवरेट ऑथर्स हैं जैसे जिम कॉर्बेट, उन सबकी किताबें मैं कुकू FM पर सुनता रहता हूं। ड्राइव मोड लगाकर यूजुअली सुनता हूं, दैट्स माय वे। बट अगर आप भी चाहें तो स्लीप टाइमर नाम का एक फीचर है, तो आप सोने से पहले सुन सकते हैं, या आप इसके थ्रू ही नोट्स भी बना सकते हैं। नोट का भी फीचर दिया हुआ है। और मेरे जैसे कई सारे लोग हर रोज 45 लाख घंटे का कंटेंट एक दिन में कुकू FM पर सुनते हैं। अगर आप अभी सब्सक्राइब करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 30% ऑफ मिलेगा, और आपको वो मिल जाएगा
जाएगा सिर्फ 69 रुपीज में, यानी कि $1 से भी कम। सिर्फ 69 रुपीज में आप हजारों ऑडियो बुक्स अपनी जेब में रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये कोड है तो सार्थक 30 कूपन कोड। तो ये था आज का एपिसोड। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की सारी न्यूज आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।